के बाद इस तरह के मेले में आई हूँ, कितना अच्छा लग रहा है। तुम सही कहते हो, जिंदगी जीने के लिए है, मर मर के जीना फिजूल है। सागर, वो देखो, बचपन में ना मैं पिताजी के साथ वैसे झूले में बैठे करती थी। चलो ना हम लोग जाके झूले में बैठेंगे। नहीं, तुम चलो। चलो ना। अरे नहीं, तुम अरे चलो, बहुत मजा आएगा। चलो ना। अरे मीना, नहीं, मीना मेरी साइड में चलो ना। प्लीज ट्राई। देखो हमारी बारी आ गई। चलो तुम मीना प्लीज। मीना अरे चलो ना, बहुत मजा आएगा। नहीं बैठ सकूंगा मैं। आओ ना प्लीज। सागर, क्या हो गया था तुम्हें? मुझे ऐसे लगा जैसे झूला टूटकर निकल गया और हम जमीन पर गिर गए। मुझे ऊंचाई पर बहुत चक्कर आते हैं मीनल, इसलिए मैं झूले में बैठने से इनकार कर रहा था। ये सब हमारी वजह से हुआ है। हमें पता नहीं था। तुम्हारा कोई कसूर नहीं। बचपन से ही ऊंचाई से डर लगता है मुझे। 6 साल का था। सागर, तुमने कभी इसका इलाज क्यों नहीं करवाया? करवाया था। पिताजी ने, लोगों ने बहुत कोशिश की थी कि ये डर मेरे अंदर से निकल जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं। कभी कभी एक दूसरे के सितारे मिलने से बिगड़ी हुई बात बन जाती है, मुश्किलें आसान हो जाती हैं। जैसे कि तुम्हारी वजह से हमारी जिंदगी बदल गई। शायद ऐसा भी हो सकता है कि हमारी कोशिशों से तुम ठीक हो जाओ। सागर साहब, मैंने आपकी रिपोर्ट देखी है। मेडिकल टर्म में इस बीमारी को एक्रोफोबिया कहते हैं। ये एक प्रकार का मानसिक रोग है, एक किस्म का फंक्शनल डिसऑर्डर है। इट्स अ साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम। चाचा जी, आप इलाज बताइए। बेटा, मैं कुछ ट्रैंकुलाइजर्स और दवाइयां लिख के दे रहा हूं। मैंने बहुत दवाइयां ली डॉक्टर साहब, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, यही ना? हाँ। इस तरह की बीमारी में अक्सर रोगी को दवाइयों के साथ साथ एक मनोवैज्ञानिक की भी जरूरत होती है। काउंसलिंग के दौरान वो पेशेंट को इस बात का एहसास दिलाता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यह सिर्फ दिमागी कमजोरी है। चाचा जी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम इनकी काउंसलिंग करें? कोशिश कर सकती हो। सॉरी। लेकिन डॉक्टर साहब, आई श्योर कि काउंसलिंग से फायदा होगा? जरूर, लेकिन हाँ, थोड़ा वक्त लग सकता है। और हाँ, एक बात का ख्याल रखना, दोबारा आप जब कभी भी ऊंचाई पे जाएं और आपको चक्कर आए तो आप फौरन वहां से अपनी नजरें हटा लीजिएगा या फिर अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा, क्योंकि जब आंखों के सामने वो नजारा नहीं होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी और चक्कर भी नहीं आएंगे। ओके। और थोड़े ही टाइम में आप नॉर्मल हो जाएंगे। तो आज से आपका इलाज शुरू। हमारी फीस महंगी पड़ेगी। नो प्रॉब्लम। तेरे मर्द को मालूम है क्या तू यहाँ क्या करती है? जी। चलो। चलो। बाय। एक बात बताओ, लोगों को लड़कियों से इतनी नफरत क्यों है? तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दिया करो। अंदर आओ ना। नहीं, बहुत देर हो गई। मिनल, तुम्हारी दोस्ती को देखकर एक बात याद आ गई। कहो। जिंदगी में दूसरा अच्छा दोस्त मिला है। और पहला कौन है? मिला ही नहीं। बुलाओ तो आओ तू।
बाय। बाय। बुलाओ तो आओ तो। ए मादर भगा, लाइट बंद कर। तैयार होकर बाहर क्यों बैठे हो भाई साहब? कहाँ चले? हाँ आ गया तू? ये ले तेरे घर की चाबी, मैं चला। आज से नो बुलाओ तो आओ तू। गुड बाय, गुड बाय। चल अंदर, लगता चढ़ गई तेरे को। अरे चढ़ा तो तू है रे। अब मैं इस घर में रहने वाला नहीं है। मैं जा रहा है अपने मुल्क, बहन के पास जा रहा है। चल 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 अंदर चल, नाटक बंद कर। अरे नाटक तो तू करता है रे, मेरे से ठीक से बात नहीं करता है, अपनी मनमानी करता है। लेफ्ट बुलाओ तो राइट जाता है। हाँ, उस औरत ने जरूर तेरे को उल्लू खिलाया रे, जरूर उल्लू खिलाया। चेक कर रहा था उस पे, वो एक शरीफ औरत है। शरीफ औरत है? शरीफ औरत है तो मेरे घर में बदमाशी क्यों करती है वो? लगता है बड़ा सटक गया, सुधरने वाला नहीं है। क्या बोला तू? मैं बोला सुधर जाऊंगा, जैसे तू बोलेगा वैसे ही करूंगा। अभी अंदर चल मेरे बाप। फिर से बोल बाप। मेरे बाप, अंदर चल। बोल दिया तो पहचान लिया ना अपने बाप को। हाँ डार्लिंग चल ना। ठहर 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 ठहर, तू चूना तो नहीं लगा रहा है ना? नहीं डार्लिंग चल ना। देख आज से तेरे को मेरी हर बात माननी पड़ेगी। लेफ्ट बोलूंगा तो लेफ्ट जाऊंगा। एक तेरे को नंबर 1 ऑफिसर बनने का है। किसी दूसरे औरत के केस में हाथ डालने छोड़ दूंगा। चल ना। तू बहुत फटाफट हाँ बोल रहा है, क्या लफड़ा है? सागर तू मेरी लंबी तो नहीं ले रहा है ना? अरे नहीं बापू, अभी तो लंबा हो जा। चल लंबा लंबा। हाँ चल 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 चल। कल उसके मर्द को बोल देना कि केस खत्म। खत्म बस। ये मुझे कौन निकालेगा? ये भी निकाल। और क्या क्या निकालू? पहन क्यों निकाल रहा है? नहीं नहीं। अरे शरीफ लोग कपड़े पहन कर सोते हैं। अच्छा अब तू सो जा, कल सुबह बात करेंगे। ओके? तूने मुझे पटा लिया है। लेकिन ये आखिरी टाइम है, बाद में नहीं। गुड नाइट। सुन ले, सुन सुन सुन। हाँ सुना ना। सॉरी सॉरी सॉरी, लेकिन एक बात ध्यान से सुन ले। हाँ सुन रहा हूँ। दिवाली मनानी है ना, पटाखे खरीद ले, लेकिन किसी का घर जलाकर दिवाली नहीं मनाई जाती। ए लोगो, आज तूने नशे में बहुत बड़ी बात बोल दी यार। इसलिए तो कहता तू भी शराब पी ले। अच्छा गुड नाइट, मैं सोता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। दिवाली मनानी है ना, पटाखे खरीद ले, लेकिन किसी का घर जलाकर दिवाली नहीं मनाई जाती। क्या बात है, आजकल तुम चुपचाप रहते हो, फोन भी नहीं अटेंड करते हो, मिलने नहीं आते। हमसे कोई गलती हो गई है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है, ऑफिस में काम बहुत ज्यादा है। तो इसमें इतना मुंह लटकाने वाली क्या बात है? पता है तुम कैसे लगते हो? कैसे? एकदम थकेले। इसी तरह मुस्कुराया करो, बहुत अच्छे लगते हो, एकदम याहूम। कितनी बदल गई हो तुम। पहले जब तुम्हें देखा था तो एक कोरे कैनवस की तरह लग रही थी तुम, बेजान, खामोश। और अब जिंदगी के सारे रंग तुम्हारी आंखों में नजर आ रहे हैं। ये सब तुम्हारी वजह से, इसलिए हम तुम्हें सलाम करते हैं। सॉरी, आज हम बहुत खुश हैं, इतने खुश कि हमारे पैर जमीन पे टिक नहीं रहे। हम आसमान पर उड़ना चाहते हैं, इन मौजों की तरह इस विशाल सागर के हो जाना चाहते हैं। क्या हुआ सागर? हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं मीना। मुझे ये नहीं बोलना चाहिए कि तुम किसी और की बीवी हो। जिस रिश्ते को हमारी आत्मा कबूल नहीं करती, उस रिश्ते को क्यों मानते हो तुम?
हम तुम्हें बेहद प्यार करते हैं सागर, और तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस मंगलसूत्र को भी त्याग कर सकते हैं। हमने फैसला कर लिया है सागर, आज रात तुम भी फैसला कर लो। मर्द औरत को अपना शिकार समझता है, लेकिन असलियत यह है कि वो खुद औरत का शिकार बन जाता है। सागर को बुलाएंगे? लगता है कुछ प्राइवेट काम है। कौन है? वही है, सफेद साड़ी पहन कर आई है, गले में मंगलसूत्र भी नहीं है। लगता है उसका मर्द मर गया। सागर, क्या फैसला किया है तुमने? मीनल, जिंदगी के बड़े बड़े फैसले एक पल में नहीं किए जाते। मुझे सोचने के लिए और वक्त चाहिए। हम और इंतजार नहीं कर सकते, दम घुटता है हमारा उस घर में। लेकिन मीनल, हर चीज का एक तरीका होता है। ये दुनिया, ये समाज। हमें समाज के साथ नहीं, तुम्हारे साथ जिंदगी बितानी है। हम तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, तुम्हारी ब्याहता बनकर। ऐसा नहीं हो सकता मीनल। क्यों नहीं हो सकता? क्या तुम हमसे प्यार नहीं करते? क्या क्या हम तुम्हें अच्छे नहीं लगते? ऐसी बात नहीं है मीनल। तो फिर क्या बात है? क्या हमसे ज्यादा तुम्हें लोगों की परवाह है? अगर ऐसा ही था तो फिर क्यों सिखाया हमें जिंदगी का वो सबक? क्यों थामा था हमारा हाथ? सागर, हम एक औरत होकर अपनी इज्जत दांव पे लगाने को तैयार है, तो तुम क्यों पीछे हट रहे हो? तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं है मेरे पास। तो ठीक है, एक बात का जवाब दे दो। क्या तुम हमसे प्यार करते हो? मीनल, मीनल, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमें तुम्हारी दोस्ती। हमें तुम्हारा प्यार चाहिए सागर, तुम्हारी हमदर्दी नहीं। हमें अपने पास रखो सागर, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे अपने आप से अलग मत करो सागर, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ सागर। मीनल, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? कुछ बातें नामुमकिन होती है। अगर परिंदा और मछली शादी करना चाहे तो अपना घर कहां बसाएंगे? पानी में परिंदा मर जाएगा और पानी के बाहर मछली। मिल गया हमें तुम्हारा जवाब। आज के बाद भूल जाना इस मीनल को, भूल जाना कि कोई दीवानी थी जो तुमसे प्यार करती थी। हम तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे सागर, कभी नहीं।